चलिए, बड़ी खबर यही कि वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले पर आज फैसला आने वाला है। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत मुकदमे की पोषणीयता यानी कि मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, इस बात पर भी फैसला सुनाएगी। फैसला आने से पहले वाराणसी का प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। वाराणसी कमिश्नरेट की सुरक्षा समीक्षा को लेकर भी बैठक की गई है। इस बैठक में कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने को लेकर के तैयारियों पर भी जोरों शोरों से चर्चा की गई है। बैठक में सभी धर्मगुरुओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं और पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इसी के साथ संवेदनशील इलाकों में एरिया डोमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी, ज्ञानव्यापी विवाद पर आज फैसला होगा। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में फैसला होगा। और इसी खबर पर हमें अधिक जानकारी देंगे यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला जी। ज्ञानेंद्र जी, देखिए, आपसे समझना चाहेंगे कि आज एक बड़ा दिन मान सकते हैं, क्योंकि ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले पर आज फैसला हो सकता है। यही बड़ा दिन, इसको लेकर के तैयारियां भी कर ली गई है, धारा 144 भी लागू कर दी गई है। और क्या जानकारी, किस तरह की तैयारियां वहां पर? देखिए, ये जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राम जन्मभूमि का मामले का केस आया था, उसके बाद ये एक बड़ी यहाँ पर ये बहुप्रतीक्षित ये फैसला है जिसका इंतजार हो रहा है। दरअसल इस मामले में श्रृंगार गौरी गृह जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर स्थित है, वहां पर पूजा अर्चना करने को लेकर राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी। इस मामले को ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने ही जिला जज की अदालत से कहा था कि ये याचिका पोषणीय है कि नहीं, इस पर ये फैसला लें। 24 अगस्त को दोनों ही पक्षों में, यानी हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों की तरफ से इस मामले में अपनी अपनी बहस पूरी कर ली गई थी, अपने पक्ष रख दिए गए थे, लेकिन फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। और वो फैसला आज यानी 12 सितंबर को सुनाया जाएगा। और इसके लिए कहीं भी जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई बिगाड़ ना होने पाए, इसके अलावा जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर खास तौर से तवज्जो दी जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धारा 144 तो लागू ही कर दी गई है। तो ऐसे में सुरक्षा के इंतजामों को लेकर लगातार पुलिस प्रशासनिक अफसर सतर्क हैं। अब इंतजार हो रहा है कि अदालत आज दोपहर तक इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी और ये तय होगा कि श्रृंगार गौरी में वहां पर पूजा अर्चना करने की अनुमति देने की याचिका पर पोषणीय है कि नहीं, यानी ये मेंटेनेबल है कि नहीं, इस पर अदालत अपना रुख तय करेगी। देखिए ज्ञानेंद्र जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में आज बड़ा फैसला होगा, ऐतिहासिक दिन आज का बन सकता है। ये भी जानकारी चाहेंगे कि दोनों ही पक्षों की तरफ से पैरवी कौन कर रहा है और वकील क्या कह रहे हैं और आमजन का क्या कहना है? देखिए, इसमें जामिया अंजुमन कमेटी है जो ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से है, और जैसे मैंने बताया कि राखी से 5 महिलाएं हैं, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है। और इसमें जो जामिया कमेटी है, उनका कहना है कि यहाँ पर जो वर्शिप एक्ट है वो 1991 वो उसके तहत यहाँ पर इसको जो अदालत जो आजादी के बाद की स्थिति वही बहाल की जाती है। तो यहाँ पर ये याचिका हो ही नहीं सकती है और यहाँ पर पूजा अर्चना की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन हिंदू पक्ष का सीधे तौर से कहना है, यहाँ पर लगातार पहले ही यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही थी और यहाँ पर 1991 में भी पूजा अर्चना हो रही थी, यानी जब वर्शिप एक्ट बना हुआ था तब भी यहाँ पर पूजा लगातार जारी थी। मुलायम सिंह यादव की सरकार में ही यहाँ पर नियमित पूजा पर रोक लगी थी और सुबह अनुमति दी गई थी कि सिर्फ चैत्र नवरात्र पर साल में एक दिन पूजा होगी। तो ऐसे में अब अदालत ये तय करेगी कि यहाँ पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति देनी चाहिए कि नहीं, इस याचिका की सुनवाई करनी चाहिए कि नहीं। जी ज्ञानेंद्र जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 5 महिलाओं ने जिन्होंने याचिका दायर की थी, उसके बाद किस तरह का रुख अपनाया गया? क्या किसी तरह के सबूत भी जुटाए गए हैं? जैसे इस पूरे मामले की सुनवाई जब यहाँ पर पहले सिविल जज की अदालत में थी रवि कुमार दिवाकर है, उन्होंने इस मामले में सर्वे दाखिल किए थे, इसमें बड़ा हंगामा हुआ था। लेकिन इस सर्वे के दौरान ही यहाँ पर जो वजू खाना है, यहाँ पर शिवलिंग में मिला हुआ था और हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था ये फव्वारा है, लेकिन इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया, सुरक्षा के पहरे में रखा गया है। फिर ये इस मामले में अंजुमन इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट चली गई। उसने कहा कि इस पूरे मामले में सर्वे रोकने के साथ ही पूरे याचिका को इसको रद्द करने की मांग की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई सुनवाई करने के बजाय इसको जिला जज की अदालत में भेज दिया और जिला जज हैं डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश, जिनकी अदालत में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुनवाई हुई थी। 24 अगस्त को दोनों पक्षों ने अपनी बात रख दी थी। बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित हो गया था और आज की फैसले की सुनवाई है। इसको लेकर पुलिस प्रशासनिक अफसर भी सतर्क हैं, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील मामला है और ऐसे में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार
बनी रहे, कहीं भी कोई कोताही ना होने पाए, चूक ना होने पाए, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम काफी चुस्त दुरुस्त रखे गए हैं। बिल्कुल, ज्ञानव्यापी विवाद पर आज एक बड़ा दिन मान सकते हैं क्योंकि आज फैसला आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।